कौन है आप? और आपको कर्ण कुंडल के विषय में कैसे पता है? बता दूं न बता दूं, किंतु मैं सब जानता हूँ। तुम कहीं कोई असुर तो नहीं? बालक, यदि मैं कोई असुर होता तो अभी तक तुम मेरा अंत कर चुके होते, क्योंकि तुम्हारे मुखमंडल का तेज और तुम्हारे वस्त्र बताते हैं कि तुम किसी गुरुकुल से आए हो और वहाँ समस्त प्रकार की विद्याओं को ग्रहण कर रहे हो। यदि आप असुर नहीं है तो कोई मायावी होंगे, अन्यथा आप इस जल में भ्रमण करने क्यों आते? आप तो कर्ण कुंडल के विषय में भी जानते हैं, जिसके विषय में किसी को ज्ञात नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हो गया हूँ, क्या खाता हूँ, किसे खाता हूँ, कैसे खाता हूँ, कैसे जानता हूँ कर्ण कुंडल के विषय में बताऊंगा, सब बताऊंगा। परंतु 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 क्या? परंतु उसके पहले तुम्हें देने होंगे मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर। यदि तुम्हें कर्ण कुंडल से है प्यार तो कहो बालक, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त है स्वीकार? परंतु मैं आपकी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं? क्योंकि मैंने अपनी मैया से सुना है, जो बातों के धनी होते हैं ना, वो सदैव चिकनी चुकड़ी ही बातें करते हैं, इसलिए कभी भी उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। बालक, मैं जो जानता हूँ वह तुम्हारी मैया भी नहीं जानती। मुझे ज्ञात है कि यह कर्ण कुंडल कोई साधारण कुंडल नहीं है। उसके भीतर सूर्य की ऊष्मा है, सूर्य की शक्ति है, उनका ताप है। और मैं यह भी जानता हूँ कि अभी तुम्हें उस कर्ण कुंडल की अत्यंत आवश्यकता है। समय भी नहीं है तुम्हारे पास, और उस कर्ण कुंडल को ढूंढने का कोई मार्ग भी नहीं है। ये वृद्ध व्यक्ति कौन है और ये कर्ण कुंडल के विषय में इतना सब कुछ कैसे जानता है? यदि ये असुर होता तो कर्ण कुंडलों को कब का भस्म कर चुका होता। ये असुर तो नहीं है, तो फिर ये कौन है? बालक, तुम यही सोच रहे हो ना कि यह व्यक्ति कर्ण कुंडल के बारे में इतना कैसे जानता है? सब बताऊंगा, परंतु पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ठीक है काका, आप प्रश्न पूछिए। कर्णासुर, बहुत अभिमान है ना तुम्हें अपनी शक्ति पर। आज पहले मैं तुम्हारे अभिमान को चूर करूंगी, उसके बाद मैं तुम्हारा अंत करूंगी। अपनी असुरी शक्ति से तुमने मेरे भक्तों की श्रवण शक्ति छीनी थी ना? तुमने उनके भीतर रक्त बीज के असुर शक्ति डाल दी, जिससे वृंदावन वासियों के शरीर से असुर जन्म लेने लगे। अब तुम्हारा यही अधर्म तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कर्णासुर, आज तुमको पता चलेगा कि जब किसी की श्रवण शक्ति चली जाती है तो उसे कैसा लगता है। और मैं इसी प्रकार तुम्हारे प्राण भी हर लूंगी, किंतु उससे पहले तुम्हें तुम्हारे किए गए अपराधों
बालक, ध्यान से सुनना मेरी पहेली। यदि तुमने इसका उत्तर ढूंढ लिया तो समझो तुमने कर्ण कुंडल को ही ढूंढ लिया। जड़ें किसी को नहीं दिखती, जो भी जड़ है पर पेड़ों से भी ऊंचा, वह बढ़ता है आकाश की ओर, परंतु किसी को भी बढ़ता हुआ नहीं दिखता। सोचो सोचो बालक, यह ऐसी शिक्षा है जो गुरुकुल में भी नहीं मिलेगी। पेड़ से भी ऊंचा पर्वत। पर्वत है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। वह पेड़ों से बहुत ऊंचे होते हैं, किंतु जड़ होते हैं। यहाँ जड़ का अर्थ है जो हिल डुल नहीं सकते। वो आकाश की ओर बढ़ते हैं, किंतु वो बढ़ते हुए किसी को दिखाई नहीं देते। समय बीतता जा रहा है, कान्हा अभी तक क्यों नहीं आया कर्ण कुंडल लेकर? हवन की अग्नि कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगी और ये देवी अपने प्राण त्याग देगी, और मैं चाह कर भी इनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हवन की अग्नि बुझने से पहले कान्हा को आना ही होगा। कर्णासुर, अब तुम्हें अपने पाप का दंड भुगतने का समय आ गया है। तुम्हारे इस भेजे असुर के साथ तुम्हारे पाप का आरंभ हो जाएगा। बचाना चाहते हो तो बचा लो अपने इस असुर को। अष्टमबाहुयुतं किरीटाकञ्चन स्वर्णधरं दधसद्वीरामभुजोज्ज्वलं दधिं वीरलक्ष्मीं च नवर्थलथमिकं चक्रं वनमचपम्। बालक, तुमने मेरे पहले प्रश्न का तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दो। प्रश्न यह है कि खेत में उपजे सब कोई खाए, में होवे घर टूट जाए। बोलो बोलो, क्या? एक ही वस्तु जब खेत में हो तो सब उसे बहुत प्रेम से खाते हैं, किंतु जब वो घर में हो तो घर टूट जाता है। एक ही फल के दो प्रतिफल। यदि हार मानो तो बताऊं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे घर टूट जाते हैं? फूट। यदि घर में फूट पड़ जाए तो घर तो टूट जाता है। किंतु फूट तो खाया नहीं जा सकता ना बालक। जब ककड़ी पकती है तो उसे भी तो फूट ही कहते हैं ना, और लोग उसे बहुत चाव से खाते हैं। खेत में उपजे हर कोई खाए, घर में हो तो घर खा जाए। फूट फूट है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। ऐसा लग रहा है मृत्यु के भय से देवी के हाथ कांपने लगे हैं। लगता है अब कुछ ही क्षण शेष है। यदि कान्हा नहीं आया तो अनर्थ हो जाएगा।
इस देवी की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। किंतु यक्षराज, आपके प्रश्न पूछने का कारण मैं समझ नहीं पाया। प्रभु, एक दिन जब ये कर्णकुंडल मुझे जल के भीतर मिले, इनकी ऊष्मा देखकर मैं समझ गया कि अवश्य ही ये कोई दिव्य कर्णकुंडल है, और तब से मैं यहाँ इन कर्णकुंडल के योग्य उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो आपने ये पहेलियां कर्णकुंडल के उत्तराधिकारी के लिए बनाई थी? हाँ प्रभु, क्योंकि ना जाने कितने असुरों ने इन कर्णकुंडल को छल से प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु मेरे प्रश्नों का उत्तर ना दे पाने के कारण कुछ को अपने प्राण भी गंवाने पड़े और बहुत से असुरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। किंतु आज मैं इन दिव्य कर्णकुंडल को योग्य हाथों में सौंपूंगा। आइए प्रभु। ये कर्णकुंडल ग्रहण कीजिए और इन कर्णकुंडल को उनके योग्य उत्तराधिकारी तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए। हे यक्षराज, ये कर्णकुंडल मुझे उसके वैद, उसके उत्तराधिकारी तक पहुंचाने से पहले ये कर्णकुंडल का प्रयोग किसी की रक्षा के लिए करना है। मुझे शीघ्र ही उन देवी के पास जाना होगा जो इस कर्णकुंडल की प्रतीक्षा कर रही हैं, अन्यथा उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। वीरा लक्ष्मी, मैं अधर्म की तरह अमर हूं। जिस प्रकार तुम अधर्म को नहीं मिटा सकती, उसी प्रकार तुम मुझे भी नहीं मिटा सकती, किंतु मैं तुम्हें अवश्य मार सकता हूं। वीरा लक्ष्मी, कब तक तुम मेरे खड़क से बचोगी? आज इस संसार में तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। कर्णासुर, जैसे मैंने तुम्हारी प्रत्येक असुर शक्तियों को नष्ट किया है, वैसे ही मैं तुम्हारा अंत करूंगी, क्योंकि संसार में पाप और अधर्म करने वाले का धर्म के हाथों पराजय निश्चित है। नारायण नारायण, प्रभु, ये तो अनर्थ हो गया। ये कर्णासुर पुनः जीवित कैसे हो गया? इस प्रकार तो देवी राधा रूपी वीरा लक्ष्मी के जीवन पर पुनः संकट आ गया। प्रभु, देव ऋषि, आप भूल गए हैं, इस कर्णासुर का अंत केवल कर्णकुंडल के द्वारा ही हो सकता है। नारायण नारायण, किंतु प्रभु, कान्हा को तो वृंदावन पर आए हुए संकट का कोई आभास नहीं। वे तो इस कर्ण कुंडल को हवन कर रही देवी ईला के लिए ला रहे थे। किंतु प्रभु, ये कर्ण कुंडल वीरा लक्ष्मी तक कैसे पहुंचेगा और कैसे अंत होगा इस पापी कर्णासुर का? प्रभु, देव ऋषि, कान्हा कर्म योगी हैं, वो अपने कर्म में रत हैं और सच्चे कर्म का फल मनुष्य को, उसके परिवार को और पूर्ण संसार को प्राप्त होता है। नारायण नारायण, सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। प्रत्येक मनुष्य को कान्हा के बाद ही केवल कर्म करना चाहिए, कर्म योगी बनना चाहिए। कर्म फल तो स्वतः ही मिल जाएगा प्रभु, है ना प्रभु? कर्णासुर के असुरों, आज इस वृंदावन का नाश कर दो। ये उस लक्ष्मी और विष्णु के अवतार का पवित्र स्थल है, इसलिए तुम सबको यहाँ का सब कुछ नष्ट करना है।
सब कुछ। और ध्यान रहे, एक भी वृंदावन वासी बचना नहीं चाहिए। हे प्रभु, ये आपकी नगरी में कैसा अनर्थ हो रहा है। मैं चाहकर भी इन आत्मा विहीन असुरों को रोक नहीं सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से आसुरी हो चुके हैं। और इस समय माता वीरा लक्ष्मी भी स्वयं संकट में है। हे कान्हा, हे परमावतार श्री कृष्ण, अब ये संसार और आपकी ये वृंदावन नगरी केवल और केवल आपकी कृपा पर आश्रित है। रक्षा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। इस पूरे वृंदावन को जलाकर राख कर दूंगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अपनी आंखों से जला दूंगा सब कुछ। हे माता वीरा लक्ष्मी, हे माँ, अब केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं वृंदावन वासियों की, अन्यथा परमावतार श्री कृष्ण की ये नगरी जलकर भस्म हो जाएगी। बालक, कान्हा अब तक वो कर्ण कुंडल लेकर नहीं आए। लगता है मेरा अंतिम समय आ चुका है। नहीं देवी, कान्हा मेरे से छोटा अवश्य है, परंतु संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो उसके लिए असंभव हो। यदि उसने आपकी रक्षा करने का वचन दिया है तो वो अवश्य आएगा। मेरी यज्ञ की अग्नि बुझ चुकी है बालक। अब मुझे अपने प्राण त्यागने होंगे। किंतु यज्ञ की अग्नि पूर्ण रूप से बुझी नहीं है। देवी, मैंने कहा था ना, कान्हा अवश्य आएगा। और अपने वचन अनुसार मैं आपके कर्ण कुंडल ले आया हूँ। देवी, ये लीजिए आपके कर्ण कुंडल। मैं वाणी कला की देवी इला हूं। मैं आपकी परीक्षा ले रही थी। कान्हा ने बुद्धिमत्ता और वीरता से ही कर्ण कुंडल को प्राप्त किया है, जिन्हें प्राप्त करना असंभव था। अतः आज से मैं आपके अंतर्मन में वास करूंगी और आने वाले समय में आप अपनी वाणी द्वारा कई ऐसे कार्य करेंगे जिसकी संसार प्रतीक्षा कर रहा है। देवी, मैं धन्य हो गया इस वाणी कला को प्राप्त करके, किंतु मैं किसी को वचन दे के आया हूँ कि इन कर्ण कुंडलों को मैं उसके उत्तर अधिकारी तक पहुँचा के रहूंगा। कान्हा, मैं समझ गई हूँ कि आप सूर्य पुत्र कर्ण की बात कर रहे हैं, किंतु आप चिंता मत कीजिए, ये कर्ण कुंडल उन तक अवश्य पहुँच जाएंगे।
परंतु उससे पहले इस कर्ण कुंडल से धर्म का एक कार्य करना है जिसकी संसार को प्रतीक्षा है। देवी मैं समझा नहीं। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे छिपा हो।